हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम एलियासेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि आपका टर्म 2 में आने वाला है। और उसी सीक्वेंस में फिलहाल जो है वो हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की हेल्प से एसक्यूएल की क्वेरीज जो हैं वो सीख रहे हैं। तो इस पार्ट की जो है ये हमारी 5th वीडियो है, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में हमने थ्योरी डिस्कस की थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं माई एसक्यूएल के। और लास्ट 2 क्लासेस में जो है हमने बेसिक क्वेरीज सीखी थी कि हम टेबल से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर्स कैसे चेक करते हैं, डिस्टिंक्ट और ऑल कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी कमांड्स हमने सीखी थी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं एसक्यूएल की, तो आपको जो है आज की क्लास में हो सकता है कहीं कहीं पे कोई डाउट आए। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर अच्छे से चीज़ें समझनी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखें, स्पेशली जो लास्ट 2 वीडियोस हैं। उससे पहले कि अगर आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो चैप्टर 11 है उसमें हमने रिलेशनल डाटा मॉडल डिस्कस किया था, जिसका प्रैक्टिकल पार्ट से इतना कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। लेकिन चैप्टर 12 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि लास्ट की जो आपकी 4 वीडियोज़ हैं और स्पेशली जो प्रैक्टिकल पार्ट की लास्ट 2 वीडियोज़ हैं, अगर वो आपने नहीं की हुई हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, That is using column aliases। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि aliases जो हैं वो क्या होते हैं। aliases का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कोई निकनेम प्रोवाइड करना या फिर किसी भी चीज को कोई नया नाम दे देना। कई बार ऐसा होता है कि टेबल में जो आपने कॉलम नेम्स रखे हुए हैं वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होते हैं आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और कई बार जब आप उन कॉलम्स पे कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करवाते हैं, तो उस केस में भी आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम नेम है वो इस तरीके से ना आए कि आपके कॉलम का नाम और उस पे ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस का सिंबल लगा हुआ है, फिर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। एक प्रॉपर नेम आपका रिप्रेजेंट हो जिससे कि यूजर को पढ़ के समझ आए कि उस कॉलम में जो है क्या डाटा है। तो इसलिए एसक्यूएल जो है हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कॉलम्स का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं सिर्फ डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। यानी कि आपके टेबल में कॉलम का चाहे कोई भी नाम हो, लेकिन जब आपके सामने वो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है तो वही नेम शो हो उस कॉलम का जो कि आपने दिया है। The columns that you select in a query can be given a different name, that is column alias name for output purpose। तो आपने अपनी क्वेरी में जो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उनमें से किसी कॉलम को कोई डिफरेंट नेम प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलम एलियास। और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पर्पस के लिए होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के पर्पस के लिए होता है। For instance, if you want to extract information from event table and want the name of type column should appear as event time, then you should give query as follows। अब आप सबने देखा था event table जो आपकी थी, तो मैं एक बार प्रैक्टिकल विंडो जो है वो साथ साथ ओपन कर लेती हूँ। हमें MySQL क्लाइंट पे वर्क करना है। सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड एंटर करके ये हमारा ओपन हो गया। अब हम कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे थे, मैनेजरी डाटाबेस, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं यूज। देखिए डाटाबेस चेंज। अब इसमें हमारे पास 2 टेबल्स थी, पैट टेबल और इवेंट टेबल, जिसपे हम वर्क कर रहे थे। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो इवेंट टेबल पे हमें वर्क करना है, तो मैं आपको एक बार इवेंट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देती हूँ। कौन कौन से कॉलम्स उसमें हैं, क्या वैल्यूज हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट, जिससे हमारा इवेंट टेबल का पूरा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी इवेंट टेबल थी। यहाँ पर एक ये कॉलम है टाइप, जिसमें आपका ये किस चीज का टाइप दिया हुआ है, इवेंट का टाइप, कि कौन सा इवेंट आप इस रो में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब सिर्फ टाइप से जो है वो ये नहीं समझ आ रहा
कि ये कौन से टाइप की बात हो रही है। तो इसलिए जब डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये टाइप की जगह आपका इवेंट टाइप जो है वो लिखा हुआ आए यूजर के सामने, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्वेरी देंगे सेलेक्ट के बाद जो जो कॉलम्स हमें रिप्रेजेंट करवाने हैं, आपकी बुक में इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट करवाए हैं, डेट एंड टाइप। तो यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट किया और टाइप सेलेक्ट किया फ्रॉम टेबल इवेंट। ठीक है, अब जो टाइप वाला कॉलम है उसके लिए हमें एलियास क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, टाइप एज इवेंट टाइप। तो कॉलम के बाद विद द हेल्प ऑफ एज कीवर्ड आप एज मेंशन करेंगे और उसके बाद आप अपने कॉलम का न्यू नेम मेंशन करेंगे जो आप जिसकी हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आउटपुट में आपको वो न्यू नेम मिलेगा जो कि आपने एज के बाद डिफाइन किया है। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव क्वेरी विल बी, ये आपकी उस क्वेरी का जो है वो आउटपुट होगा। डेट वाला कॉलम आ गया, टाइप वाला कॉलम आ गया, लेकिन टाइप वाले कॉलम का नाम आपके सामने क्या रिप्रेजेंट हुआ है, इवेंट टाइप। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ। सेलेक्ट, अगर मान लीजिए अभी हम पहले एलियास क्रिएट नहीं करते, मैं सिंपली प्रिंट करवाती हूँ, सेलेक्ट डेट कॉमा टाइप फ्रॉम इवेंट। तो ये क्वेरी जब हम रन करेंगे तो हमारा डेट और टाइप रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कॉलम्स की हेडिंग क्या आएंगी, डेट एंड टाइप। अब हम उसी क्वेरी को एलियास क्रिएट करके अगर रन करें, सेलेक्ट डेट कॉमा टाइप, बट अब हमें टाइप कॉलम के लिए एलियास क्रिएट करना है तो एज, और इसके बाद हम मेंशन करेंगे हमारा वो नेम जो हम आउटपुट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज इवेंट टाइप। और इसके बाद फ्रॉम टेबल नेम जो कि है हमारा इवेंट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आउटपुट सेम वही ऊपर वाला है, लेकिन आपका यहाँ पे ये जो कॉलम का नेम है वो चेंज हो गया। यहाँ पे कॉलम का वही नेम रिप्रेजेंट हुआ है जो आपने क्वेरी में एज ए एलियास क्रिएट किया था। तो इस तरीके से हम कॉलम्स के लिए जो है एलियासेस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ डेट की जगह भी आप चाहते हैं कि इवेंट डेट जो है वो लिखा हुआ आए, तो हम इस क्वेरी में दोनों ही कॉलम्स के लिए भी एलियास क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्पेस, हमने डेट कॉलम को सेलेक्ट किया। अब डेट के लिए भी हम एलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो डेट एज, और एलियास जो हमें क्रिएट करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं इवेंट डेट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें टाइप कॉलम चाहिए, तो टाइप, और इसके लिए भी हम एलियास क्रिएट करना चाहते हैं इवेंट टाइप। इसके बाद फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, इवेंट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए इवेंट डेट इवेंट टाइम दोनों ही कॉलम्स के जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो गए। तो इसी तरीके से आपको जिस भी कॉलम के लिए एलियास क्रिएट करना है, आप उस कॉलम के नाम के बाद एज लिखेंगे और उसके बाद उसे न्यू नेम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। नोटिस दैट द कॉलम COMM has been given column alias name commission. This has been done as per the following syntax. ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। इन्होंने जो एग्जाम्पल, ये जो थ्योरी में यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एक जब हमने स्केलर एक्सप्रेशंस भी किए थे कॉलम्स पे, कि कमीशन अगर आपको जब आपने कमीशन को परसेंटेज में डिस्प्ले करवाया था, ये टेबल जो है वो आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, तो इन्होंने वहीं से एग्जाम्पल लिया है। तो वहां पे आपकी टेबल में एक कॉलम नेम है COMM, और उस कॉलम में डाटा क्या स्टोर है कि जो एम्प्लॉयज का कमीशन है वो यहाँ पे स्टोर है। तो COMM से ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉलम, इसीलिए हम उसके लिए एलियास क्रिएट कर सकते हैं कमीशन। तो उसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम दैट इज COMM एज कमीशन फ्रॉम EMP। मैं ये कमांड जो है यहाँ पे इन्होंने ये सिर्फ एक कॉमन सिंटेक्स दे दिया है, इस कमांड का सिंटेक्स नहीं दिया। मैं आपको जो है बता देती हूँ, लेकिन हम इस क्वेरी को रन नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी तक एम्प्लॉय टेबल
नहीं पढ़ी है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक बार कमांड बता देती हूँ। अगर ये कमांड आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम डेट इज COMM। अब उसके लिए एलियास क्रिएट करना है तो एज, और एलियास हमें क्या क्रिएट करना है, कमीशन। तो कमीशन क्लॉज किया एलियास फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन, और हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये क्वेरी जो है हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट हमने क्योंकि एम्प्लॉय टेबल नहीं क्रिएट की हुई तो इसलिए हम इस क्वेरी को रन नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड एलियास टू एन एक्सप्रेशन यू मे डू इट एज गिवन बिलो। अब लास्ट क्लास में आपने जो है एक्सप्रेशंस पढ़े थे कि सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प से आप कुछ सिंपल कैलकुलेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जब वो सिंपल कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म की थी तो उस केस में क्या हुआ था, कॉलम नेम जो आता था तो वो आपका एक्सप्रेशन ही जो है वो कॉलम नेम बन जाता था। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपने किया सेलेक्ट 344 प्लस 321 सेमीकोलन एंटर। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपका कॉलम नेम क्या आ गया, 344 प्लस 321, और उसका आउटपुट यहाँ पे शो हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलम नेम जो है वो कुछ रिलेवेंट कॉमन कॉलम नेम आए, कुछ जिससे कि समझ आए कि क्या हुआ है और ये एक्सप्रेशन ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी में भी आप एलियास क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट 344 प्लस 321 एज सम, सेमीकोलन एंटर। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपके कॉलम की हेडिंग क्या आ गई, सम आ गई। हम इसके लिए थोड़ा सा एक और ज्यादा रिलेवेंट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर आप 22 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो वो किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो अगर आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की सिलेक्ट 22 डिवाइड बाय 7 सेमीकोलन एंटर, तो आपकी ये वैल्यू आई, जबकि आपको पता है 22 डिवाइड बाय 7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की। तो आप चाहते हैं कि आपका कॉलम नेम जो है वो क्या रिप्रेजेंट हो, पाई। तो हम वो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सेलेक्ट 22 डिवाइड बाय 7 एज, और फिर हम एलियास नेम प्रोवाइड कर देंगे डेट इज पाई, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आपके कॉलम की हेडिंग क्या आ गई, पाई। तो इस तरीके के जो आपके कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए भी आप एलियासेस क्रिएट कर सकते हैं। See the expression 22 by 7 has given alias as PI. When the alias name contains more than one word, you have to enclose them in quotes as we did in previous query where we enclose the column alias event type in quotes as. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको जो alias name आपने रखा है वो आपका एक से ज्यादा वर्ड का है तो उस केस में आपको उसे कोट्स में रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपका सिंगल वर्ड है तो आप उसे कोट्स में नहीं रखेंगे तो भी उसमें आपको कोई एरर जो है वो नहीं मिलेगा। तो एक बार हम इस क्वेरी को चेक कर लेते हैं। हमने हर जगह अभी तक कोट्स में रखा है, हम बिना कोट के इसे रन करके देखते हैं। सेलेक्ट 22 by 7 एज पाई, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए ये परफेक्टली रन कर गया है। यानी कि अगर आपका एक ही वर्ड का एलियास है तो आपको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके एलियास नेम में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो उस केस में आपको कोट्स की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो डबल कोट्स यूज करते हैं, दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं। गिवन अ टेबल स्टूडेंट एज शोन हियर, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, सेक्स एंड aggregate by 5, label this computation as percentage। तो यहाँ पे आपको ये एक टेबल स्टूडेंट जो है वो शो की गई है कि ये एक टेबल है स्टूडेंट। इसमें से आपको स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाना है, उसका जेंडर डिस्प्ले करवाना है, और जो उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं इनको 5 से डिवाइड करके डिस्प्ले करवाना है। और 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस कॉलम को आपको नेम क्या देना है, परसेंटेज। यानी कि आपको नेम, जेंडर और परसेंटेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है, राइट। तो इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम कॉलम एज इट इज आपको चाहिए, सेक्स कॉलम एज इट इज आपको चाहिए, बट जो एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 आपने किया उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, एलियास नेम, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, पहले एज कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद न्यू नेम दे देंगे परसेंटेज। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ड ही है हमारे एलियास नेम में तो हमें कोटेशन की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे फ्रॉम टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डाटा जो है वो इस तरीके से आउटपुट में आएगा कि आपका जो एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 है उस कॉलम की हेडिंग आपकी क्या बन जाएगी, परसेंटेज बन जाएगी। तो आई होप आपको एलियासेस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को एलियासेस में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर क्लास में आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको जहाँ भी जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। और साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि वीडियोज़ जो हैं वो आपको समझ आ रही हैं या नहीं, वो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग नल्स, कि अगर हमारी टेबल में नल वैल्यूज हैं तो हम उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। As already mentioned, the empty values are represented as nulls in a table, कि टेबल में जो empty values होती हैं उन्हें हम null की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। When you list a column having null values, only non-null values are displayed. जब भी आप किसी कॉलम को रिप्रेजेंट करते हो जिसमें आपकी नल वैल्यूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉन नल वैल्यूज ही डिस्प्लेड हों। फॉर इंस्टेंस, इफ यू राइट अ क्वेरी एज सेलेक्ट नेम कोमा बर्थ कोमा डेथ फ्रॉम पेट। अब अगर आपने ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट की, पहले मैं आपको एक बार पेट टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट क्लास जो है ना पढ़ी हो, तो उन्हें नहीं पता होगा पेट टेबल क्या है, उसमें क्या डाटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, ये देखिए ये हमारी पेट टेबल है जिसमें हमने ऑनर का जिसमें हमें जो एनिमल्स हैं उनके नेम है, यानी कि पेट्स के नेम है, उनके ऑनर का नाम है, वो किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं वो है, उनका क्या जेंडर है वो है, उनका बर्थ कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने स्टोर की हुई हैं। अब मान लीजिए इस टेबल का हम नेम, बर्थ और डेथ वाला कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पेट्स हैं उनका नेम क्या है, उनका बर्थ कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई। ठीक है, तो जब आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे सेलेक्ट नेम बर्थ डेथ फ्रॉम पेट, तो आपकी इस तरीके की टेबल जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी जिसमें आपकी बहुत सारी नल वैल्यूज हैं जो कि एम्प्टी वैल्यूज हैं, यानी कि उनमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बट क्या देखने में ये डाटा अच्छा लग रहा है कि डेथ वाले कॉलम में नल 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 आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल? कई बार जो सिंपल यूजर्स होते हैं मे बी उन्हें ये पता ही ना हो कि ये नल का क्या मतलब है डेथ वाले कॉलम में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ नॉट नल वैल्यूज जो हैं डिस्प्लेड हों, या फिर जहां पे आपका नल है वहां पे नल के प्लेस पे कुछ और रिप्रेजेंट हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नल वैल्यूज जो हैं उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। See the null values appear as null. If you want to substitute null with a value in the output, you can use if null function. If null function may be used as per the following syntax. तो अगर आप आपके आउटपुट में जो नल वैल्यूज हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट में जो है वो नल ना आए बल्कि नल की जगह कोई वैलिड वैल्यू जो है वहां पे डिस्प्ले हो, जिससे ये मैसेज मिले कि हाँ इसका मतलब जो है वो यहाँ पे क्या है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इफ नल फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और इफ नल फंक्शन का सिंटैक्स जो है वो क्या होता है, उसे हम कमांड में कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। फंक्शन नेम है आपका इफ नल, फंक्शन नेम के साथ ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट्स जो हैं वो आपकी आती हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में आपको क्या प्रोवाइड करना है, पहले आप वो कॉलम नेम देंगे जिस कॉलम पे आप इस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस कॉलम में आप नल वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं उस कॉलम का वैल्यू, उस कॉलम का नेम देंगे, और साथ में वो वैल्यू देंगे जिस वैल्यू से आप नल वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पेट टेबल की ही बात करें तो अगर हम नेम, बर्थ और डेथ जो है वो शो कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये डेथ में नल नल जो है वो ना आए, हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी जो आपकी बुक में गिवन है वो क्या है, सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ कॉमा डेथ फ्रॉम पेट। तो
अगर आप ये चाहते हो कि ये जो टेबल है इसका डाटा अभी रिप्रेजेंटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो डेथ कॉलम में नल वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि ये जो पेट है वो अभी तक अलाइव है, यानी कि उसकी डेथ अभी हुई नहीं, इसीलिए उसकी ये वैल्यू जो है वो नल है। तो यहाँ पे नल से जो है वो कोई मैसेज नहीं मिल रहा, लेकिन अगर यहाँ नल की जगह आपका अलाइव लिखा हुआ है तो वो बहुत ही रिप्रेजेंटेबल डाटा लगेगा। तो अगर आप इस नल वैल्यूज को अलाइव से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? वही चीज यहाँ पे आपको बोली गई है, डेट इज इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू अलाइव फॉर नल इन डेथ द क्वेरी शुड लुक लाइक, कि अगर आपको आपकी डेथ कॉलम में जो आपकी नल वैल्यूज हैं उन्हें आपको अलाइव से सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप क्वेरी कैसे लिखेंगे? तो सिंपली सेलेक्ट नेम कोमा बर्थ। अब आपको डेथ कॉलम एज इट इज रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इफ नल फंक्शन। तो हमने इफ नल फंक्शन लिया और इफ नल फंक्शन में हमने किस कॉलम को सिलेक्ट किया? डेथ कॉलम को, और डेथ कॉलम की जो जो वैल्यू नल है वो किससे रिप्लेस हो जाए? अलाइव से। तो ये सिंटेक्स जो होते हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, कौन सी कमांड का क्या सिंटेक्स होता है। इसमें ये चीज तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको क्रैम भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डेथ में जहां जहां नल होगा वो अलाइव से रिप्लेस हो जाएगा एंड योर आउटपुट विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपकी सारी जो नल वैल्यूज थी वो किससे रिप्लेस हो गई? अलाइव से रिप्लेस हो गई। तो हम एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ कोमा, अब हमें डेथ कॉलम तो चाहिए लेकिन डेथ कॉलम हमें एज इट इज नहीं चाहिए, उसकी नल वैल्यू रिप्लेस चाहिए, तो हम इफ नल फंक्शन को यूज करेंगे। इफ नल फंक्शन में हम कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे डेट इज डेथ, और इसकी नल वैल्यूज को हमें किससे रिप्लेस करना है? अलाइव से रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया अलाइव। राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम टेबल नेम मेंशन करेंगे डेट इज फ्रॉम पेट सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपका डाटा जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एक और चीज करना चाहते हैं कि ये जो इफ नल डेथ कोमा अलाइव आ रहा है ये भी जो है लिखा हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको कॉलम नेम थोड़ी ना आप चेंज करना चाह रहे थे, इसे रिप्रेजेंट तो आप एज डेथ ही करना चाह रहे थे, तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम एलियास। यही चीज आपकी बुक में भी गिवन है। You may also use column aliases to replace output heading. This can be done as follows. तो अब ये जो आपकी output heading थी if null death comma allow alive, तो ये जो है ये बहुत ही मिसमैच लग रहा था यहाँ पे। मतलब हमें यूजर को ये थोड़ी ना बताना है कि आपने if null फंक्शन को यूज किया, यूजर को तो एक प्रॉपर हेडिंग जो है कॉलम की वो प्रोवाइड करनी है आपको। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर हेडिंग जो है वो आप यहाँ एलोकेट करते हो विद द यूज ऑफ एलियासेस। तो एलियासेस हम एज कीवर्ड की हेल्प से यूज करते हैं। तो सेलेक्ट नेम कोमा बर्थ, उसके बाद डेथ कॉलम को हमने इफ नल में लिया, इफ नल डेथ कोमा अलाइव, और इसके लिए न्यू नेम हमने क्या सेलेक्ट किया? एज डाइड ऑन। तो इस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा? डाइड ऑन, और उसके बाद टेबल नेम तो हमें देना ही है डेट इज फ्रॉम पेट। तो अब इसका आउटपुट जो है वो आपका इस तरीके से शो होगा। आपका जो ये कॉलम है वो कॉलम नेम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम नेम क्या शो होगा? डाइड ऑन। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ इफ नल डेथ कॉमा अलाइव एज, हमें यहाँ पे एलियास क्या प्रोवाइड करना है? डाइड ऑन। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी कॉलम एलियास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डाइड ऑन, और उसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे टेबल नेम डेट इज फ्रॉम पेट। एंटर किया तो ये देखिए ये आपकी टेबल जो है वो रिप्रेजेंट हो गई और अब जो है आपका डाटा बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में है। तो इस तरीके से जो है वो हम इफ नल फंक्शन और कॉलम एलियासेस को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज सबको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके बाद सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इफ नल आर, ये आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये टेबल्स अभी तक आपने चैप्टर में पढ़ी नहीं है, बट कहीं भी अगर आपको इफ नल फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए सिंटेक्स जो है वो सेम रहता है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज जो है वो और बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स जो हैं वो मैं आपके लिए इंडिविजुअली टाइप कर रही हूँ। ऑल्दो जब आप इससे घर पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं या अपनी लैब में कर रहे हैं, तो अगर आप टाइपिंग टाइम जो है वो सेव करना चाहते हैं तो वो आप बहुत इजीली जो है कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एक कमांड इसलिए टाइप कर रही हूँ क्योंकि ये जो है हमारा बहुत ही बेसिक पार्ट चल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब बेसिकली आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं बहुत फास्ट ये कर दूंगी तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये एकदम से कमांड कहाँ से आ गई, कैसे ये वर्क किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं MySQL में, जिससे कि हमें पूरी की पूरी कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कीबोर्ड जो है वो यूज किया होगा, तो कीबोर्ड में आपके पास आपकी डाउन की होते हैं, जो एरोज आपके बने होते हैं, अप साइड एरो होता है, डाउन साइड एरो होता है, तो उनकी हेल्प से आप क्वेरीज को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी थी, ये क्वेरी मैंने आपकी पूरी की पूरी जो है वो दोबारा से टाइप की, लेकिन ये मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं थी। मान लीजिए मुझे इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करना है और मैं चाहती हूँ डाइड ऑन की जगह सिर्फ मैं अपना कॉलम नेम डाइड रखूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे पूरी क्वेरी दोबारा से लिखने की जरूरत है? नहीं है। मैं सिर्फ अपना अपसाइड एरो की प्रेस करूंगी और वो पूरी की पूरी जो है कमांड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। फिर मैं इसमें चेंज करूंगी। यहाँ पर आप एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका माउस जो है वो वर्क नहीं करता, तो आपको कीज की हेल्प से ही वर्क करना पड़ता है। यहाँ मैंने ये चेंज किया, एंटर की प्रेस की और मेरा कॉलम नेम चेंज हो गया। सिमिलरली मैं एक बार जब एरो प्रेस करूंगी तो जो आपकी सबसे रिसेंट कमांड है वो आएगी। नेक्स्ट टाइम एरो प्रेस किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड थी उससे अबव कमांड, इस तरीके से आप कमांड्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि प्रीवियसली आपने कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की है। डाउन एरो की से आप वापस से आ सकते हैं अपनी रिसेंट कमांड तक। ये देखिए हमने लास्ट जो कमांड एग्जीक्यूट की हमने वो सारी जो है इसकी हेल्प से विजिट कर ली है। तो इस तरीके से जो है वो आप कमांड्स के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो ताकि आपका टाइपिंग टाइम जो है वो सेव हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। तो अभी तक आपने देखा कि हम टेबल का डाटा जो है वो स्क्रीन पे कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, लेकिन मान लीजिए जब आप टेबल से डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो स्क्रीन पर उसे आप एज इट इज रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाहते, बल्कि इन बिटवीन आप अपना कुछ टेक्स्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी काम आप एसक्यूएल की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। The previous example can be refined by marking the commission as percentage with the percentage sign। अभी लास्ट मैंने आपको दिखाया था जहां पे आपको क्या करना था, कमीशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। और लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो कमीशन जब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है तो उसके बाद जब वो टेबल में डिस्प्ले हो रहा है तो वहां पे आपका परसेंटेज साइन भी जो है वो डिस्प्ले हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? This enables you to put such items as symbols and comments in the output as in the following example। तो ये जो है आप कमेंट्स में इसे मेंशन कर सकते हो। इसे आप क्वेरी के बीच में जो है वो कोटेशन मार्क्स में जब आप डाटा दोगे तो वो डाटा जो है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। कैसे, वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। सेलेक्ट सेल्समैन्स नेम कॉमा कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 कोमा कोट्स में यहाँ पर है आपका मॉड्यूलो सिंबल फ्रॉम सेल्समैन्स। अब यहाँ सेल्समैन्स टेबल के आप दो कॉलम्स जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहे हो, सेल्समैन और कमीशन। कमीशन को आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो सेल्समैन्स कॉलम आएगा, कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि हर रो में कमीशन के बाद आपका परसेंटेज का सिंबल भी आए, क्योंकि आपने कमीशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपका जो है परसेंटेज का सिंबल भी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर आप परसेंटेज सिंबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। आप ये चीज ध्यान दें कि जब भी आप कॉलम्स मेंशन करते हो तो कभी भी आप कॉलम्स को कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते, लेकिन जब भी आपको कोई अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इनपुट करवाना है तो उस केस में आप उस टेक्स्ट को जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका डाटा जो है वो कैसे, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेल्समैन नेम, कमीशन और फिर उसके बाद जो है आपका मॉड्यूलो सिंबल।
See the same comment or symbol get printed with every row of the output, not simply once for the table. और आप ये चीज नोटिस कीजिए कि जो भी आपने कोटेशन मार्क में यहाँ क्वेरी में दिया है वो आपकी हर रो में डिस्प्ले होता है, ना कि पूरी टेबल के लिए सिर्फ एक बार डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे जो भी आप कोटेशन मार्क में दोगे वो आपका हर रो में जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। You should insert text in your query also, making it more presentable. कई बार जो है हमें अपनी क्वेरीज में को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उनमें टेक्स्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत जो है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट, यहाँ पे अब आपने ये सेल्समैन है, कमीशन है, परसेंटेज है, बट मान लीजिए आप पूरा इसे ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो है, आप चाहते हैं यहाँ पे हो अजय गेट्स द कमीशन 13%, अमित गेट्स द कमीशन 11%, शैली गेट्स द कमीशन 7%, ईशा गेट्स द कमीशन 15%। अगर आप इस तरीके से अपना डाटा चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, गेट्स द कमीशन, ये जो एक कमेंट है ये आप इन दोनों कॉलम्स के बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये आप जो है सिंपली कर सकते हैं कि आप इस टेक्स्ट को कोटेशन मार्क्स में लिख के दोनों कॉलम्स के बीच में ऐड कर दें। कैसे, वो देखिए, सेलेक्ट सेल्समैन, अब सेल्समैन नेम के बाद आपको क्या लिखना है, गेट्स द कमीशन, तो कोमा, और ये गेट्स द कमीशन हमने कोटेशन मार्क्स में लिखा क्योंकि ये हमारा कोई कॉलम नहीं है, ये हम टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमने कोटेशन मार्क्स में मेंशन कर दिया गेट्स द कमीशन। तो सेल्समैन नेम गेट्स द कमीशन, कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100, कोमा, और उसके बाद फिर से हम परसेंटेज सिंबल जो है हर रो में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कोटेशंस में सिंगल कोट्स के अंदर हमने परसेंटेज सिंबल लिया और उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम डेट इज सेल्समैन। तो इसका आउटपुट जो है वो आपका किस तरीके से आएगा, ये देखिए, सेल्समैन नेम गेट द कमीशन, उसके बाद कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर परसेंटेज सिंबल। तो ये जो आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया था वो हर रो में जो है वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, अजय गेट्स द कमीशन 13%, अमित गेट्स द कमीशन 11%, शैली गेट्स द कमीशन 7%। ये आपका सारा डाटा जो है अब और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बन गया जैसा कि आपका पहले था उसके कंपैरिजन में। नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्रिएट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूस डिस्प्ले इन फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पे आपको एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जो डाटा को इस पर्टिकुलर गिवन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे। अब किस फॉर्मेट में चाहिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए ऑब्टेन्ड, उसके बाद हम उसके एग्रीगेट मार्क्स डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद हम टेक्स्ट इंसर्ट करवा रहे हैं मार्क्स एंड हैज, और उसके बाद हम उसके एग्रीगेट मार्क्स को 5 से डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, मोड्यूलो इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ जो जो एंगुलर ब्रैकेट्स में है वो आपके कॉलम नेम्स हैं, दैट इज स्टूडेंट नेम, एग्रीगेट एंड एग्रीगेट डिवाइड बाय 5, राइट। अब ये सब आपको कौन सी टेबल में मिलेगा, कंसीडर द टेबल स्टूडेंट। तो मान लीजिए आपके पास कोई टेबल स्टूडेंट है जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी कंसीडर की थी, तो उस टेबल का आपको स्टूडेंट नेम, एग्रीगेट मार्क्स और एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 जो है वो रिप्रेजेंट करवाना है, और उनके बीच में ये टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्वेरी जो है वो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, उसके बाद हमारे कॉलम का नाम, स्टूडेंट नेम जो है वो हमारा नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है तो नेम, उसके बाद हमें जो है टेक्स्ट इंसर्ट करना है ऑब्टेन्ड, तो हमने डबल कोट्स में या फिर आप इसे सिंगल कोट्स में जो है क्या मेंशन करेंगे, ऑब्टेन्ड। उसके बाद हमें कॉलम एग्रीगेट रिप्रेजेंट करवाना है तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमें टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है मार्क्स एंड हैज, तो उसे हमने कोटेशन मार्क्स में मेंशन किया। उसके बाद हमें एग्रीगेट डिवाइड बाय 5 जो है वो इंसर्ट करना है, और उसके ये हमारा कॉलम नेम है जिसे हमने एग्रीगेट कॉलम को 5 से डिवाइड करके लिखा है, और इसके बाद हमें परसेंटेज का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करना है फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में, डेट स्टूडेंट नेम अबू बेकर obtained 456 marks and has 91.2%. Ananya obtained 340 marks and has 68%. Gurvinder obtained 480 marks and has 96%. Ali obtained 260 marks and has 52%. तो इस तरीके से जो है हमने obtained, mark and has और percentage जो है वो as a text
अपनी टेबल में जो है वो रिप्रेजेंट किया, और जो ये हमने एज अ टेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट में इंसर्ट किया है वो हमारी पूरी जितनी भी रोज हैं हर रो में जो है वो इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टाइम जो है वो टेबल में इंसर्ट हो जाता है, वो हर रो के साथ जो है वो रिपीट होता जाता है। तो ये था कि हम अपनी टेबल्स को जब आउटपुट करवा रहे होते हैं, अपनी टेबल्स का डाटा जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अगर हमें उसमें बीच में टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करवाना है तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। तो आई होप ये सारे जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। अभी तक हमने कॉलम्स के बारे में पढ़ा था टेबल्स में कि हम कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सारे कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, और फिर अगर हमें उनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो कैसे करवानी है, ऑल वैल्यूज जो है डिस्प्ले करवानी है तो कैसे करवानी है, कॉलम्स के बीच में टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, उन पे कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है। यानी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारे का सारा हमने कॉलम्स से रिलेटेड पढ़ा था। अब जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो रोज से रिलेटेड है कि अगर हमें अपनी टेबल की कुछ पर्टिकुलर रोज सेलेक्ट करनी है तो कैसे सेलेक्ट करनी है, किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें रोज सेलेक्ट करनी है तो कैसे सेलेक्ट करनी है, हमें कोई भी कंडीशन लगानी है कैसे लगाएंगे वो सब। तो वो सब हम वेयर क्लॉज की हेल्प से करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत लास्ट टॉपिक है, इसलिए इसे जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कुछ भी आपसे जो है वो मिस आउट ना हो, क्योंकि यहाँ हम आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर करवा रहे हैं। और अगर आपने एक बार ये सीक्वेंस कंप्लीट कर ली तो आई एम श्योर कि आप जो है बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।